करते हैं और ये बड़ी खबर है पंजाब से, जहां शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद से अब हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको अमृतसर में देखिए, सुधीर सूरी का पोस्टमार्टम पूरा हुआ। कड़ी सुरक्षा के साथ उन्हें घर लाया गया है। उनके शव को घर के बाहर समर्थकों और लोगों की भारी भीड़ है। सुधीर सूरी को न्याय के लिए समर्थकों की नारेबाजी लगातार जारी है। और अब तस्वीरें देखेंगे जो सुना, तो अब पुलिस इतना एक्टिव नजर आ रही है। अगर यही एक्टिवनेस पुलिस की अगर कल होती तो इस हादसे को टाला जा सकता है, इस वारदात को टाला जा सकता था। अमृतसर में सुधीर सूरी का पोस्टमार्टम यहां पर हो गया और जैसे उनके पार्थिव शरीर को लाया गया उसके बाद आप देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम क्या थे। भारी तादाद में पुलिस बल यहां पर मौजूद था और हमारे सहयोगी मनोज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। सुधीर सूरी का पोस्टमार्टम हो चुका है और इस वक्त आप देखेंगे मोर्चरी से उनके शव को बाहर लाया जा रहा है। एम्बुलेंस में उनकी जो डेड बॉडी है सुधीर सूरी की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस वक्त बाहर निकाली जा रही है। ये देखिए, ये जो एम्बुलेंस देख रहे हैं आप सफेद रंग की, इसी में सुधीर सूरी का शव है। इसी एम्बुलेंस में देखिए ये सुधीर सूरी का जो शव है, जो पार्थिव शरीर है, उसको यहाँ से ले जाया गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आप देखेंगे कि जो उनका पार्थिव शरीर है उसको यहाँ से ले जाया गया है। बड़ी संख्या में उनके यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात है। आप देखिए गाड़ियों का काफिला, और ये जो समर्थक है देखिए अभी भी न्याय गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। उसी के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। हाथों में बैनर पोस्टर है, प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है और पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अंतिम संस्कार परिवार आज करेगा और उसके लिए राजी होगा, और क्या प्रशासन उनकी शर्तें मान लेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अमृतसर से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। बिल्कुल, प्रशासन पुलिस जो अभी सतर्क नजर आ रहा है, अगर ये सतर्कता पहले होती तो शायद इस तरह के हालात ना पैदा होते। मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव हमारे साथ मौजूद है। मनोज, घर वाले क्या कह रहे हैं? अंतिम संस्कार का भी आपने जिक्र किया, घर वालों का कहना है कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या और अपडेट है इस मुतालिक? मनोज, क्या सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है मनोज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन देखिए, पोस्टमार्टम हो गया और पोस्टमार्टम के बाद अब जो उनके समर्थक थे वो वहां पर जुटना शुरू हो चुके हैं। लेकिन परिजनों की मांग है कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, जब तक पुलिस वालों पर जो वहां पर मौजूद थे उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। चाहे उसके लिए 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, कितने भी दिन हमें इंतजार क्यों ना करना पड़े, ये परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है। तो पोस्टमार्टम जो है वो सुधीर सूरी का पूरा हो चुका है। उन्हें भारी सुरक्षा के बीच उनके शव को लाया गया है और घर वाले अभी अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं है। तो इस हत्या से देखिए पूरा पंजाब दहला हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो गुजरात में विधानसभा चुनावों पर नजर गड़ाए हुए हैं, गुजरात के दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। तो गोपाल मंदिर के बाहर कल इस वारदात को अंजाम दिया गया था। कल दोपहर 4 बजे के आसपास एक खबर सामने आई थी। देवताओं की बेअदबी से जुड़ा भी मामला बताया जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी का नाम संदीप सिंह बताया गया है। क्या इससे खालिस्तानी कनेक्शन है इस हत्याकांड का, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन कानून व्यवस्था जिस तरह पंजाब में चौपट नजर आ रही है, उससे पंजाब वासी कहीं ना कहीं डरा सहमा है। घर वाले अब क्या कह रहे हैं, क्या वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो रहे हैं, फिलहाल क्या मौके पर हालात हैं, मनोज आपको जानकारी देंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जो सुधीर सूरी हैं उनका पार्थिव शरीर इस वक्त उनके घर पर लाया गया है। हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं और आप देखेंगे कि जो शोक संतप्त परिवार है, फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं सुधीर सूरी के। और भी जो तमाम लोग हैं, उनके परिजन हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पर हैं। बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें यहाँ से हम साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ में। सुधीर सूरी का पोस्टमार्टम करवाया गया जिसमें करीब 4 घंटे का वक्त लगा। वहाँ पर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर घर पर लाया गया है, जहाँ परिवार वाले उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि घर के बाहर हम तस्वीरें दिखाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं उनका हुजूम यहाँ पर उमड़ आया है। लगातार यहाँ पर पंजाब सरकार और पुलिस के खिलाफ
नारेबाजी हो रही है। देखिए, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, सूरी तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, ऐसे नारे यहाँ पे हमें सुनाई दिए। और इसके साथ साथ खालिस्तानी विरोधी नारे भी यहाँ पर दिखाई दिए। जाहिर सी बात है कि काफ़ी गुस्से में और आक्रोश में है उनके परिजन, उनके समर्थक। जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या की गई और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में हत्या की गई। पुलिस की सिक्योरिटी उनके पास थी, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर थे, एसीपी और एसएचओ स्तर के जो अधिकारी थे, इसके अलावा भी पुलिस फोर्स वहाँ पर थी, और लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकी, हाथ पर हाथ धरे बैठे रही और सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या जो डिमांड्स हैं फैमिली की, चाहे वो शहीद का दर्जा दिए जाने की बात हो या सीबीआई जांच की बात हो, ये तमाम मांगों को लेकर परिजन और उनके समर्थक अड़े हुए हैं। कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर आए हुए हैं जो फैमिली मेंबर से बातचीत कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी गुस्से में और आक्रोश में नज़र आ रहे हैं उनके जो समर्थक हैं। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से नारेबाजी और हंगामा बाहर देखने को मिल रहा है। सुधीर सूरी के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में आक्रोश में जी। बिल्कुल मनोज, ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि ये लोगों को समझना चाहिए कि सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ कितनी नाराजगी है। यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पर मिली हुई है, एसीपी रैंक के अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, एसएचओ रैंक के अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। फायरिंग होती है तो भाग खड़े हो जाते हैं और उसके बाद एक शख्स वहाँ पर जाकर उस अपराधी को पकड़ता है, उस हत्यारे को पकड़ता है और फिर पुलिस उसको अपनी कैद में लेती है।